हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज 4.4 दिया है उसके क्वेश्चंस और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो है ड्रॉ a rough sketch of triangle ABC, mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल क्या होता है या कैसे बनता है। देखिए ट्रायंगल ये है, तीन लाइन सेगमेंट को मिला के एक ट्रायंगल बनता है ABC। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ट्रायंगल में तीन लाइन सेगमेंट होते हैं, जैसे इसमें है पहला लाइन सेगमेंट है AB, ठीक, दूसरा है BC, तीसरा है CA। ये है दूसरा और ये है तीसरा। ठीक, ये सभी तीन लाइन सेगमेंट से एक ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। देखिए ये पहला वाला जो है ये है एंगल ए, ठीक है, उसके बाद ये है एंगल बी, फिर उसके बाद ये है आपका एंगल सी। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है, एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं। जैसे देखिए इसमें है एक वर्टिसेस, पहला वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? ए बी सी क्या है इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल को जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये होता है क्या? ये होता है इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल के बाहर वाले जो एरिया होते हैं, जैसे ये है और ये सारे ये क्या होते हैं? एक्सटीरियर। ये इंटीरियर मीन्स जो ट्रायंगल के अंदर है, और ये सारे क्या हैं? एक्सटीरियर मीन्स जो ट्रायंगल का बाहर वाला एरिया होता है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। देखिए ये हो गया एक ट्रायंगल ABC। अब इसमें पॉइंट P इंटीरियर में मार्क करना है, तो पॉइंट P कहीं भी है अंदर। देखिए अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो इंटीरियर होता है, तो अंदर लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट Q एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर वाला हिस्सा बाहर होता है, कहीं भी पॉइंट Q बना दिया है। उसके बाद अब बताना है इसमें जो पॉइंट A है, ये जो हमारा वर्टेक्स है A, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, मीन्स बाहर में है या अंदर में है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट A है ना, पॉइंट A है वो नीदर इंटीरियर, नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, वो ना तो अंदर है ना तो बाहर है। पॉइंट ए कहाँ है? पॉइंट ए लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P को मार्क कर दिया अंदर, पॉइंट Q को मार्क कर दिया बाहर, और उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट A दिया हुआ है उसकी पोजीशन हमने बताई है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दी फिगर। अब इसमें 3 ट्रायंगल हमें बताना है फिगर में, तो देखते हैं। देखिए ट्रायंगल है, इस फिगर में 3 ट्रायंगल बताना है। तो पहला तो हमें दिख रहा है, देखिए पहला ये है ट्रायंगल AB और D, ये पहला है। उसके बाद ये दूसरा है, देखिए AD और AC। और जो तीसरा ट्रायंगल है वो है ये पूरा बड़ा वाला BA और C। चलिए मैं इसको अलग अलग बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये है पहला ट्रायंगल आपका, ठीक है, ये यहाँ पे B हो गया, ये D हो गया, ये A हो गया। उसके बाद इसी ट्रायंगल में एक फिगर हमें ऐसा दिख रहा है, वो ये पॉइंट D है, ये C है और ये A है। उसके बाद इसी फिगर में एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है जो कुछ जो कुछ ऐसा है। देखिए ऐसा है, इस तरह से दिख रहा है। देखिए ABC, अब बीच में ये, इसमें मैं लाइन मार्क कर दूं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 ट्रायंगल हैं इसमें जो इस फिगर में हमें दिख रहे हैं। तो ये है हमारा ए का आंसर। अब बी में बताना है इसमें 7 एंगल कौन से बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 7 एंगल में पहला एंगल आपका ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है छठवा है ये, और सातवां एंगल जो है वो ये पूरा ए, ये पूरा एंगल जो है सातवां ये एंगल है। तो अगर इसकी नेमिंग करनी होगी तो कैसे नेमिंग करेंगे? तो चलिए
एक एक ट्रायंगल से शुरू करेंगे बी में। देखिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो ये क्या है, कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी पहला एंगल है। दूसरा एंगल है एंगल बी डी ए, और तीसरा एंगल है इसी ट्रायंगल में एंगल डी ए बी। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें है एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। उसके बाद अगला एंगल है एंगल सी, तो एंगल ए सी डी। उसका तीसरा एंगल है ये वाला, तो एंगल सी डी ए। ठीक है। अब जो एक लास्ट है, लास्ट एंगल बच रहा है वो है ये वाला। देखिए ये जो है ये एंगल बी, ये दोनों ट्रायंगल्स में छोटे वाले में और बड़े वाले में कॉमन है ना। क्योंकि देखिए ये एंगल बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये एंगल सी जो है वो यहाँ है और यहाँ भी है, ये कॉमन है दोनों में, छोटे बड़े में, इसलिए इसे हम एक ही बार लिखेंगे। बट एंगल ए जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे डिवाइड है, उसके बाद बड़े ट्रायंगल का एक अलग एंगल है, तो इसलिए इसे हम अलग से लिख रहे हैं। तो इसको लिख लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का बी ए सी। तो ये आपके 7 जो है वो एंगल हो गए। ठीक है। अब अगला देखते हैं, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स मीन्स हमें बताना है 6 लाइन सेगमेंट कौन से हैं जिनसे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो देखिए पहला लाइन सेगमेंट है सी में देखते हैं, पहला लाइन सेगमेंट है आपका बी ए। देखिए ये बी ए दिख रहा है इसी ट्रायंगल में, ये दोनों में कॉमन है बड़े छोटे में, इसलिए एक बार बी ए। उसके बाद दूसरा है ए सी। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सी बी। पहले बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें बड़ा ट्रायंगल। अब छोटे छोटे ट्रायंगल्स सी बी तक हो गया है। अब उसके बाद देखिए अगर मैं ये छोटा ट्रायंगल लूँ तो इसमें एक बी डी भी है, देखिए ये बी डी है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी। उसका छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए डी सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी सी। उसका देखिए एक बीच वाला ये डिवाइडर है कह सकते हैं, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया ए डी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये आपका जो है वो 6 लाइन सेगमेंट है। ठीक, 6 लाइन सेगमेंट आपका ये हो गया। अब लास्ट देखते हैं क्या है डी में, विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। ठीक है, डी में हमें बताना है कौन से 2 ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एंगल बी कहाँ आ रहा है, एंगल बी आ रहा है यहाँ पे। हमें बताना है एंगल बी कितने ट्रायंगल्स में है। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल अपना जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला पूरा। ठीक है, सपोज मैं ये डिवाइडर हटा दूँ ये बीच में, तो ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल बी है, ये देखिए ये फिगर में। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ए सी। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल जिसमें एंगल बी आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए डी कर सकते हैं, ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ए डी आर 2 ट्रायंगल्स हैविंग एंगल बी एज कॉमन। कॉमन मीन्स जो एक एंगल दोनों ट्रायंगल में, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये था गाइज कम सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कमेंट में आपके सॉल्यूशन आपके कमेंट में आपके डाउट का जो भी क्लैरिफिकेशन है मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।